जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ठोस अवस्था का पार्ट 2 देख रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर के लिए एक और वीडियो आ चुका है। अगर अभी भी आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी कमेंट में उसका लिंक है या फिर प्लेयर लिस्ट चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेयर लिस्ट में पार्ट 1 भी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग चालू कर रहे हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को देख रहे हैं। एक तरफ हम लोग सेक्शन समझेंगे क्रिस्टलीय को और इधर वाले सेक्शन में समझेंगे अक्रिस्टलीय को। और सबसे पहला जो अंतर देखेंगे वो अंतर हम लोग आकार के आधार पर देखेंगे कि क्रिस्टलीय का आकार कैसा होता है और अक्रिस्टलीय का आकार कैसा होता है। तो जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहे हैं, यहाँ पर है क्या चीज कि जो आकार है, ये संरचना है क्रिस्टलीय का और ये जो संरचना है ये संरचना अक्रिस्टलीय का है। तो क्रिस्टलीय की संरचना में आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पर संरचना एक जैसी है। जैसा ये हेक्सागन है वैसा ही हेक्सागन इधर है, ये है। जितना भी संरचना है एकदम एक जैसा निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जबकि अक्रिस्टलीय में क्या है, कहीं का ज्यामितीय आकार यहाँ का अलग ज्यामितीय आकार है, यहाँ का आकार अलग है, यहाँ का आकार अलग है। हर एक जगह ज्यामितीय आकार अलग अलग है। तो हम पहला अंतर दोनों का आकार में यह दे सकते हैं कि क्रिस्टलीय का ज्यामितीय आकार क्या है, निश्चित होता है। ठीक है, इसका ज्यामितीय आकार क्या है, निश्चित है। जबकि अक्रिस्टलीय का आकार हम क्या दे सकते हैं कि ज्यामितीय आकार जो होता है वह निश्चित नहीं होता है। समझ में आया? आपको फोटो से ही पता चल रहा है कि इसका ज्यामितीय आकार फिक्स है, इसका फिक्स नहीं है, कहीं और अलग है, कहीं अलग है, कहीं अलग है। अगर अब क्या है कि दूसरा जो अंतर देखना है तो वह अंतर है हमारे पास में गलनांक को लेकर कि क्रिस्टलीय का गलनांक क्या होता है और अक्रिस्टलीय का गलनांक क्या होता है। तो गलनांक का मतलब क्या कि किसी सॉलिड यानी ठोस को द्रव में बदलने का, कि किस ताप पर, किसी ताप पर, जिस ताप पर ठोस जो है द्रव में बदल जाए उस ताप को ही गलनांक कहा जाएगा। तो ठोस द्रव में कब बदलेगा, जब इसका आकर्षण बल कम होगा। तो इसका आकर्षण बल टूटता है, कब टूटेगा भाई आकर्षण बल? देखो इस वाले केस में जब इसको गर्म करेंगे तो द्रव में जाएगा। तो क्योंकि सभी जगह ज्यामितीय संरचना निश्चित है, मतलब ज्यामितीय, क्योंकि आकर्षण बल जितना आकर्षण बल यहाँ पर है वही आकर्षण बल यहाँ पर, आकर्षण बल यहाँ पर, हर जगह एक ही है। तो क्योंकि आकर्षण बल एक जैसा है तो गर्म करेंगे तो सभी एक ही जैसे टूट जाएंगे, यानी इसका गलनांक निश्चित होगा, एक निश्चित ताप पर पिघलेगा। लेकिन इस वाले में कहीं आकर्षण बल अधिक है, कहीं आकर्षण बल कम है। क्योंकि आकर्षण बल कम और ज्यादा है तो गर्म करेंगे तो कहीं का आकर्षण बल से बॉन्ड पहले टूटेगा, कहीं पर बाद में। इसका मतलब कि हर एक जगह का गलनांक एक जैसा नहीं होगा। तो इसका क्या अंतर लिखा जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस को एक निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। कहने का मतलब गलनांक निश्चित है, लेकिन इसका एक परास, परास कहने का मतलब रेंज, कि ये जो होगा 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में पिघलेगा, कि 10 डिग्री पर 11, 12 ऐसे किसी भी डिग्री सेल्सियस पर यह पिघल सकता है। और यह जब पिघलेगा, जब गर्म करेंगे अक्रिस्टलीय को, तो होता क्या है कि पहले धीरे धीरे नरम यानी मुलायम होगा, उसके बाद पिघलता है। किसी भी क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय को पहचानने का यह बहुत ही आसान तरीका है, इसी के जरिए पहचाना। जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल है, एक में आइस है, एक है हमारे पास पॉलीथीन और एक है रबड़। तो जब हम बर्फ को गर्म करते हैं या बर्फ जब पिघलता है, आप हाथ में रख के ऐसे पिघलाएंगे तो क्या होगा, बर्फ पहले ठोस में रहेगा, फिर वह धीरे धीरे जल में बदलेगा, लेकिन बर्फ मुलायम नहीं होगा, वह उसी तरह कड़ा रहेगा और उसके बाद द्रव में बदल जाएगा। तो इसका मतलब निश्चित गलनांक है, यह हार्ड के बाद सीधे द्रव में बदलेगा। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय होगा तो गर्म करने पर, जैसे कि पॉलीथीन है या रबड़, इसको जब गर्म किया जाता है तो होता क्या है कि पहले रबड़ या पॉलीथीन, पॉलीथीन को ही गर्म करेंगे तो पहले मुलायम होगा, या रबड़ को भी पहले गर्म करेंगे तो पहले धीरे धीरे मुलायम होता है, उसके बाद पिघलता है। समझ में आया बात? इसका मतलब कि इसका भी गलनांक निश्चित नहीं है, इसका भी गलनांक निश्चित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं और अगला अंतर देखते हैं, गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा मतलब कि क्या कर रहे हैं कि अगर गर्म करके द्रव में बदल रहे हैं तो उसको बदलने के लिए ऊष्मा लगेगा, तो उसी को कहा जाएगा गलन ऊष्मा। क्योंकि इसका गलनांक निश्चित है, गलनांक निश्चित है तो इसके गलन की ऊष्मा भी निश्चित होगी। लेकिन अक्रिस्टलीय होता है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसकी गलन की ऊष्मा भी निश्चित नहीं होगी। ठीक है,
अब पता ही नहीं है, इसके पास रेंज है कि हाँ भाई ये 10 डिग्री पर भी पिघलेगा, 20 डिग्री पर भी पिघलेगा। इसका मतलब हो गया कि कभी 10 पे पिघल गया तो इसका गलनांक 10 के हिसाब से लगेगा, अगर 15 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा तो उसके हिसाब से उष्मा देना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसका निश्चित नहीं होता है। अगला जो अंतर है हम लोग देखते हैं, ठीक है, यह समझते हैं विदलन गुण के आधार पर। विदलन गुण कहने का मतलब, क्योंकि ठोस है तो ठोस को हम काट भी सकते हैं, तो अगर जब काटा जाएगा तो उसका जो बीच का सतह होगा, जो सतह हम काट रहे हैं, तो बीच का सतह चिकना हो सकता है। जैसे लोहा को जब काटा जाता है तो बीच का सतह चिकना होता है, लेकिन वही लकड़ी को जब काटते हैं तो बीच का जो सतह होता है वह खुदरा होता है। तो ये जो बीच का सतह है वह चिकना भी हो सकता है और खुदरा भी हो सकता है। तो क्रिस्टलीय जितने भी होते हैं उनको जब बीच से काटा जाएगा तो इसका बीच का सतह चिकना होगा, और वही अक्रिस्टलीय को जब काटा जाएगा तो बीच का सतह जो होगा वह खुदरा होता है। समझ में आया? अक्रिस्टलीय काटेंगे, जैसे लकड़ी को जब काटा जाएगा तो वह खुदरा होगा, तो वह क्या है? अक्रिस्टलीय। लेकिन जितने धातु होते हैं जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, वह सभी के सभी सतह कैसी होती है? चिकनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अंतर देखते हैं, और अंतर नेक्स्ट है दैशिकता। दैशिकता संबंधित है दिशा से। दैशिकता होता क्या है? दो प्रकार के होते हैं, एक समदैशी और एक विषमदैशी। समदैशी किसे कहेंगे? जब भौतिक गुण और रासायनिक गुण सभी दिशा में एक समान रहेगा तो समदैशी, और अगर एक दिशा में समान नहीं रहेगा तो विषमदैशी। जैसे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अगर समझना होगा तो यहां पर जो है, अगर हम प्रकाश को ही लेकर देखें, कोई भी चाल देखेंगे, तो अगर हम ऐसे प्रकाश को गुजारे, ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश को गुजार रहे हैं, तो कितने कण से टकरा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस तरह से गुजारने पर यह टोटल 9 कणों से टकरा रहा है। अगर हम वही ऐसे प्रकाश को गुजारें तो कितने कणों से टकरा रहा है? 1 2 3 4 5, यहां पर यह 5 कणों से टकरा रहा है, और यहां पर कितने कणों से टकरा रहा है? 9। तो अब इसमें चाल जो होगा, क्योंकि ज्यादा कण से टकरा रहे हैं तो यहाँ पर चाल उतना अधिक नहीं होगा, जबकि यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सेम पदार्थ के अंदर हम दिशा को जब चेंज किए तो प्रकाश का चाल क्या हो गया? बदल गया। चाहे विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर सभी दिशा बदलने से गुण बदल गया तो समदैशी या विषमदैशी? बदल जा रहा है ना। समदैशी तब कहेंगे जब समान होगा, और यहाँ पर समान नहीं है, इसका मतलब जो होगा वह अक्रिस्टलीय, सॉरी क्रिस्टलीय जो होंगे वह विषमदैशी होंगे। दिशा बदल देने पर भौतिक गुण भी बदल जाता है। अगर वहीं हम बात करेंगे समदैशिक के, तो समदैशिक में क्या होता है कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण सभी दिशाओं में समान होती है। जैसे कि इस वाले ठोस के अंदर में अगर बात करें तो इस ठोस में है क्या कि अगर ये अक्रिस्टलीय है तो अक्रिस्टलीय के पास कोई निश्चित दिशा ही नहीं है। अगर कोई निश्चित दिशा नहीं है तो सब दिशा उसके लिए एक समान, और सब दिशा एक समान, इसीलिए उसको कहेंगे समदैशी। ठीक है, लेकिन इसके पास में क्या है? अलग अलग दिशा है, और वह दिशा में गुण भी अलग अलग हो रहा है, जिसके कारण से इसे विषमदैशिक कहेंगे। ठीक है, विषमदैशिक कब? जब भौतिक गुण अलग अलग रहेगा तब। नेक्स्ट अंतर हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट अंतर है इसकी प्रकृति को लेकर कि किसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसमें प्रकृति जो होती है, जितने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको वास्तविक ठोस कहा जाता है, और जितने अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें आभासी यानी काल्पनिक ठोस कहा जाएगा, या फिर इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव किसे कहेंगे? एक बार उसको भी समझ लीजिए। अतिशीतित द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है कि क्या है कि जो अक्रिस्टलीय होते हैं जब लंबे समय तक छोड़ देंगे तो यह इसके अंदर बहने की प्रवृत्ति पाई जाएगी, और यह ऊपर से बहते बहते नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो वैसा ठोस जिसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाए उसे क्या कहा जाएगा? अतिशीतित द्रव कहा जाता है। और किस ठोस में अतिशीतित द्रव कहेंगे? अक्रिस्टलीय, क्योंकि अक्रिस्टलीय में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह लंबे समय रखने पर अपना आकार बदल लेगा, लेकिन क्रिस्टलीय में ऐसा होता नहीं है। इसमें यह भी है, एक क्वेश्चन पूछता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? गिलास देख के मूड मत बनाने लगना तुम लोग, ठीक है। तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है अगर बात आए तो क्या है कि कांच के अंदर
बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। या फिर एक सवाल ये भी होता है, कांच का ऊपर का हिस्सा पतला और नीचे का हिस्सा मोटा होता है, क्यों? क्योंकि कांच को जब लंबे समय तक छोड़ देंगे तो ऊपर से वह बहते बहते किधर की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, जिसके कारण नीचे का हिस्सा मोटा और ऊपर का हिस्सा क्या होता है, पतला होता है। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव। कांच को अतिशीतित द्रव कहेंगे क्योंकि इसके अंदर में बहने की प्रवृत्ति है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। और अगला है हमारे पास में कि अगर, क्योंकि ये जो है एक क्रिस्टलीय संरचना है और ये अक्रिस्टलीय है ना, तो इसमें क्योंकि सभी कण एक समान दूरी पर है तो इसका आकर्षण बल चारों तरफ से एक जैसा होगा, लेकिन इसमें कण कहीं पर पास है कहीं पर दूर है, जिसके कारण से इसमें आकर्षण बल उतना हर जगह पर समान नहीं होगा। अगर आकर्षण बल हर जगह पर समान है तो इसको कहेंगे कि यह अस्थाई है, यह अस्थाई नहीं है। और जो अस्थाई होता है वही लंबा चलेगा, जो अस्थाई नहीं होगा वह लंबा नहीं चलेगा। ये जिंदगी में भी यही है कि आप चारों तरफ से संतुलन बना के चल रहे हैं तो बहुत लंबा टिकेंगे, जिधर जिधर जो चीज कर रहे हो तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर वही बात है कि चारों तरफ क्योंकि संरचना संतुलित है, आकर्षण बल बराबर है, इसीलिए यह लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा, यह दीर्घपरासी होगा। लेकिन इसमें आकर्षण बल संतुलित नहीं है, इसीलिए यह लघु परासी होता है। बात समझ में आ गया कि दीर्घपरासी कहने का मतलब कि यह लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें आकर्षण बल चारों तरफ एक समान है। इसमें कहीं पर आकर्षण बल कम है, कहीं पर ज्यादा, जिसके कारण से यह बड़ी श्रृंखला नहीं बनाएगा, यह लघु परासी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं। सवाल, क्योंकि अभी जो हम सीखे हैं ये हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर देख लिए, तो जो कुछ पढ़े हैं और उस पर सवाल बनाएंगे तभी तो कि क्या समझ में आया है क्या नहीं समझ में आया है। कुछ देखते हैं किस तरह से सवाल आएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय की पहचान करें। आपको बताना है कि इसमें कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय। तो पहला है पॉलीयूरिथेन। इसको पहचानना है कि ये क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय। ये पॉलीयूरिथेन होता है, आप तो इसको देखे भी होंगे, साइकिल के सीट का कवर में या बर्तन मांजते हैं तो उसका जो पीला वाला गद्दी होता है उसी को कहते हैं पॉलीयूरिथेन। ठीक है, अब ये जो पॉलीयूरिथेन होता है इसको अगर हम पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे, तो हम देखेंगे कि गर्म करने पर अगर पॉलीयूरिथेन को आप गर्म करें, ठीक है, तो पहले ये गद्दी जो होता है पहले मुलायम होता है और उसके बाद पिघलने का काम करता है। तो पहले गर्म हो करने पर पहले मुलायम हो फिर पिघले तो इसको क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय यानी एमरफस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन अक्रिस्टलीय है कि क्रिस्टलीय? अंडा पर मत ध्यान दो, तुम लोग को लग रहा है ऑमलेट बना रहे हैं। अरे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जी। हम लोग इसके बर्तन की बात करते हैं, जो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई होती है चाहे पैन होता है, उसको किसका बना होता है, तो वह टेफ्लॉन का बना होता है। एक प्रकार का यह बहुलक है टेफ्लॉन। इसके बारे में हम लोग बहुलक चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि टेफ्लॉन का एककलक कौन है, तो टेट्राफ्लोरोइथीन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस टेफ्लॉन को ये अक्रिस्टलीय है कि क्रिस्टलीय, तो ये एक प्रकार का अक्रिस्टलीय होता है। नॉन स्टिक कढ़ाई जो होती है बिना तेले का भुजिया भुजा जाता है। ठीक है, इसके बाद है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल में क्या होता है कि ये चूर्ण की तरह दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना पाउडर के फॉर्म में, और जितना भी चूर्ण की तरह होगा उसको क्रिस्टलीय कहेंगे। क्रिस्टल चूड़ी कौन है कहा जाता है, तो ये क्या है, क्रिस्टलीय है। कौन, बेंजोइक अम्ल। अक्रिस्टलीय है टेफ्लॉन और पॉलीयूरिथेन, दोनों के दोनों अक्रिस्टलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेलोफेन। कि सेलोफेन जो होता है ये अक्रिस्टलीय है या क्रिस्टलीय? सेलोफेन क्या होता है, जो आप हिताई करने में छींटा देख रहे हो ना, तो छींटा का जो पहले जो आता था छींटा आता था वो ढक के आता था कि मिठाई कोई देखे ना, और आजकल फैशन का जमाना है भाई, तो उसको पॉलिथीन से ऐसा पैक किया जाता है जिसमें वो दिखाई दे। तो ये जो पैकिंग किया जाता है जिस पॉलिथीन से, वो पॉलिथीन नहीं, वह होता क्या है, सेलोफेन होता है। या बिस्किट वगैरह जो पैक किया जाता है वो भी किससे पैक किया जाता है, सेलोफेन से। इस को अगर गर्म करेंगे तो पहले यह मुलायम होगा उसके बाद पिघलेगा, होगा ना, तो इसका मतलब यह भी क्या है, अक्रिस्टलीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेफ्थलीन, इसको भी पहचान रहे होंगे, कपड़ा वपड़ा में रखा जाता है, इसको खराब ना हो, कीटाणु ना लगे। ये जो है चूर्ण की तरह दिख रहा है, पाउडर के फॉर्म में होता है ना,
इसका मतलब यह क्या है, क्रिस्टलीय है। जो चूर्ण की तरह, जैसे नमक चूर्ण की तरह दिखता है, ग्लूकोज, चीनी, क्योंकि वह चूर्ण की तरह दिखते हैं तो वह सभी के सभी क्रिस्टलीय होते हैं। अगला पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी देखिए चूर्ण की तरह दिखाई दे रहा है, ये भी चूर्ण की तरह और ये भी चूर्ण की तरह। तो जो चूर्ण की तरह दिखाई देंगे वह सभी के सभी क्या होंगे, क्रिस्टलीय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, रेशा कांच। रेशा कांच जो होता है मछली वाला जो तात हो गया, जाली बनता है या मछदानी बनता है, तो ये किसका बनता है, रेशा कांच का बनता है। ये वाला तात आप लोग देख रहे होंगे, ये मछली वाला तात जो होता है। ठीक है, तो इसको भी हम गर्म करेंगे तो पहले यह मुलायम होता है, उसके बाद पिघलता है। इसका मतलब यह भी क्या है, अक्रिस्टलीय यानी एमरफस सॉलिड है। और पहचानने का मन करेगा तो एक और देख लीजिए, इसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। कहने का मतलब पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो प्लास्टिक वाला पाइप आप जिसको कहते हैं तो वह बना होता है किसका, पीवीसी का। चाहे तार का कवर वगैरह जो होता है वो भी पीवीसी का। इस पाइप को यदि हम गर्म करेंगे तो पहले यह मुलायम होगा, उसके बाद पिघलने का काम करेगा। अगर डायरेक्ट पिघल जाएगा तो क्रिस्टलीय, और पहले मुलायम होकर पिघलेगा तो उसको क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय कहा जाता है। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तांबा, तांबा दिखाई दिया, एक प्रकार का धातु है, और जितने भी धातु होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। क्योंकि तांबा को अगर काटेंगे तो इसको क्या होगा, बीच का सतह चिकना होगा, और अगर सतह चिकना तो क्रिस्टलीय, और सतह खुदरा हुआ तो अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग को पहचानने आ गया होगा कि कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय। आज के वीडियो में हम लोग यही सीखे हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या होता है, समदैशिक क्या है, विषमदैशिक क्या है, अतिशीतित द्रव क्या है, ये सब आज के क्लास में सीखे हैं, और कुछ क्वेश्चन वगैरह पे भी प्रैक्टिस किए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से गुण होते हैं, किसी अक्रिस्टल को क्रिस्टल में कैसा बदला जाए, और किसी अक्रिस्टल को क्रिस्टल में, दोनों में कल बदलना सिखाएंगे। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।